हमने कैनाल इरिगेशन, डैम्स और बैराजेस के बारे में पढ़ा, लेकिन उत्तर प्रदेश में सिर्फ बड़े इरिगेशन प्रोजेक्ट्स ही इंपॉर्टेंट नहीं, छोटे और लोकल लेवल के इरिगेशन सोर्सेज भी बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। इन्हें प्राइवेट माइनर इरिगेशन रिसोर्सेज कहा जाता है। इनका मेन ऑब्जेक्टिव है सभी किसानों को इरिगेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड करना और ग्राउंड वाटर का बेहतर उपयोग करना। अब इनसे जुड़ी स्कीम्स को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले बात करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट बोरिंग यानी कि शैलो ट्यूबवेल स्कीम। सबसे पहले बात करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट बोरिंग स्कीम की। ये स्कीम 1985 से चल रही है। इस स्कीम के अंतर्गत स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स को बोरिंग के लिए ग्रांट दी जाती है ताकि वो अपने खेतों में शैलो ट्यूबवेल लगवा सके और सिंचाई की सुविधा प्राप्त कर सके। नंबर 2 पे आती है स्कीम फॉर मीडियम डीप ट्यूबवेल्स। अब ये स्कीम 2004 से 5 में लॉन्च की गई थी। इसके अंतर्गत मीडियम डीप ट्यूबवेल्स के कंस्ट्रक्शन के लिए ग्रांट दी जाती है। ये स्कीम उन एरियाज में लागू होती है जहाँ ग्राउंड वाटर मीडियम डेप्थ पर अवेलेबल हो। अब अगली स्कीम है डीप ट्यूबवेल स्कीम। इसकी शुरुआत 2012 से 13 में हुई थी। स्कीम के तहत प्लेट्यू रीजन्स, डीप ग्राउंड वाटर एरियाज और हार्ड रॉक रीजन्स में डीप ट्यूबवेल्स बनाने के लिए ग्रांट दी जाती है। अब बात करते हैं राम मनोहर लोहिया कम्युनिटी ट्यूबवेल स्कीम की। स्कीम के अंतर्गत उन एरियाज में कम्युनिटी ट्यूबवेल्स बनाने के लिए सब्सिडी दी जाती है जहाँ पहले से इरिगेशन की कोई अन्य व्यवस्था उपलब्ध नहीं है। स्कीम में लगभग 300 मीटर के रेडियस के अंदर स्थित किसानों का ग्रुप सब्सिडी का लाभ ले सकता है। इसका उद्देश्य सिर्फ एक खेत नहीं बल्कि आसपास के खेतों को भी इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करना है। अब बात करते हैं सरफेस पंप सेट स्कीम की। ये स्कीम बुंदेलखंड और क्रॉस यमुना प्लेट्यू रीजन के लिए लागू है। इसमें मुख्यतः ये डिस्ट्रिक्ट शामिल है: मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली, प्रयागराज। स्कीम के तहत नेचुरल सरफेस वाटर सोर्सेज से इरिगेशन के लिए पंप सेट लगाने पर ग्रांट दी जाती है। अगली स्कीम है ब्लास्ट वेल स्कीम। ये स्कीम बुंदेलखंड और विंध्याचल रीजन के 8 डिस्ट्रिक्ट में लागू है। इनमें शामिल है झांसी, ललितपुर, महोबा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली। स्कीम के अंतर्गत कम्युनिटी और प्राइवेट ब्लास्ट वेल्स ब्लास्टिंग टेक्नोलॉजी के माध्यम से बनाए जाते हैं। प्राइवेट ब्लास्ट वेल्स का पूरा खर्चा सरकार द्वारा उठाया जाता है। नंबर 7 पे आते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ चेक डैम्स फॉर ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग। इस स्कीम के तहत प्लेट्यू रीजन्स खासकर बुंदेलखंड में छोटी नदियों और स्ट्रीम्स पर चेक डैम बनाए जा रहे हैं। इनका मुख्य उद्देश्य है रेन वाटर का बेहतर इस्तेमाल करना, ग्राउंड वाटर रिचार्ज करना, इरिगेशन फैसिलिटीज को इम्प्रूव करना। तो टोटल 16 चेक डैम्स का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट किया जा चुका है। अब बात करते हैं स्कीम के तहत 5 हॉर्स पावर की सोलर एनर्जी ऑपरेटेड ट्यूबवेल्स बनाए जाते हैं। इसका उद्देश्य रिन्यूएबल एनर्जी का उपयोग करते हुए इरिगेशन फैसिलिटीज को बढ़ावा देना है। स्कीम का नाम है कंस्ट्रक्शन ऑफ ग्रुप मिनी ग्रीन ट्यूबवेल्स। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की। तो हर खेत को पानी कंपोनेंट के तहत उत्तर प्रदेश के 18 डिस्ट्रिक्ट के 69 ब्लॉक्स को सेलेक्ट किया गया है। इस योजना का मुख्य लाभ स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स को दिया जाता है। अब बात करते हैं माइनर डाल यानी कि लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट्स की। तो स्टेट गवर्नमेंट द्वारा कुछ माइनर लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट्स भी चलाए जा रहे हैं। तो ये कुछ प्रोजेक्ट्स हैं: डॉक्टर राम मनोहर लोहिया गवर्नमेंट ट्यूबवेल मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट, मॉडर्नाइजेशन ऑफ एक्जिस्टिंग माइनर डाल इरिगेशन कैनाल, जीएम पंप कैनाल प्रोजेक्ट प्रतापगढ़, अरसद न्यू पंप कैनाल प्रोजेक्ट, दौरीघाट पंप कैनाल प्रोजेक्ट मिर्जापुर, चाहरी न्यू पंप कैनाल प्रोजेक्ट। अंत में बात करते हैं माइक्रो इरिगेशन सिस्टम की। उत्तर प्रदेश में इरिगेशन के लिए वाटर डिमांड बहुत अधिक है जबकि वाटर रिसोर्सेज सीमित है, इसलिए एफिशिएंट इरिगेशन मेथड्स की जरूरत है। माइक्रो इरिगेशन में पानी को सीधा पौधों की जड़ों तक पहुंचाया जाता है। इसके 2 सबसे कॉमन सिस्टम्स है, ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर। ये दोनों मेथड्स पानी को बचाने के साथ इरिगेशन की एफिशिएंसी को बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ड्रिप इरिगेशन सिस्टम की। इस सिस्टम में ड्रिपर्स और पाइप्स के माध्यम से पानी को निर्धारित समय के अंतराल पर सीधा पौधों की जड़ों तक पहुंचाया जाता है। पाइप नेटवर्क सरफेस के ऊपर भी हो सकता है और सब सरफेस यानी जमीन के नीचे भी। ये मेथड उन फसलों के लिए अधिक उपयोगी माना जाता है जहाँ पानी की बचत और प्रेसाइज इरिगेशन की जरूरत होती है। दूसरा मेथड है स्प्रिंकलर इरिगेशन। इसमें प्रेसाइज वाटर को स्प्रिंकलर्स के थ्रू बारिश की तरह फील्ड्स पर स्प्रे किया जाता है। इरिगेशन की एफिशिएंसी पानी के प्रेशर और वाटर ड्रॉपलेट्स के साइज पर निर्भर करती है जिससे पंप और नोजल के माध्यम से कंट्रोल किया जाता है। स्प्रिंकलर इरिगेशन हवा वाले यानी विंडी रीजन्स के लिए बिल्कुल सुटेबल नहीं मानी जाती। अब बेनिफिट्स क्या है माइक्रो इरिगेशन का? तो पानी का बेहतर उपयोग हो सकता है और यूनिफॉर्म मतलब बराबर इस्तेमाल हो सकता है। क्रॉप क्वालिटी और यील्ड में सुधार हो सकता है। बिजली की बचत होती है। फर्टिलाइजर, हर्बिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स को इरिगेशन वाटर के साथ अप्लाई किया जा सकता है। वीट ग्रोथ कम होती है क्योंकि सिर्फ जरूरत के हिस्से में पानी दिया जाता है। विभिन्न प्रकार की सॉइल और टोपोग्राफी के लिए सुटेबल है। खासकर ड्रिप इरिगेशन में रूट जोन के पास मॉइस्चर बना रहता है जिससे क्रॉप्स की सॉइल
सैलिनिटी के प्रति टॉलरेंस बढ़ जाती है। अब माइक्रो इरिगेशन से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, मतलब पर क्रॉप मोड। इस योजना के इम्प्लीमेंटेशन पर उत्तर प्रदेश के सभी डिस्ट्रिक्ट में किया जा रहा है। इसके तहत फार्मर्स को माइक्रो इरिगेशन सिस्टम्स लगाने के लिए 90% तक सब्सिडी दी जाती है। फिर नंबर 2 पे आता है कुलपहाड़ स्प्रिंकलर इरिगेशन प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट अर्जुन डैम से पंपिंग के माध्यम से स्प्रिंकलर इरिगेशन फैसिलिटी डेवलप करने के लिए शुरू किया गया है। इसे महोबा डिस्ट्रिक्ट के कुलपहाड़ एरिया को लाभ मिलेगा। फिर आता है मसाओगांव चिली स्प्रिंकलर सिस्टम। ये प्रोजेक्ट बुंदेलखंड पैकेज के अंतर्गत फाइनेंस किया जा रहा है। इसका उद्देश्य है हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट के मासागांव चिली विलेजेस में स्प्रिंकलर इरिगेशन फैसिलिटीज डेवलप करना है। अब बात करते हैं शहजाद स्प्रिंकलर इरिगेशन प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट के तहत ललितपुर डिस्ट्रिक्ट के पराऊ, रायपुरा, बड़ौदा, दंगन और वासवा विलेजेस में स्प्रिंकलर इरिगेशन फैसिलिटीज का निर्माण किया जा रहा है।